हिमालय की धुंधली तलहटी में एक नदी बहती थी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसकी गहराई में तैरती मछलियां भी मोती जैसी झिलमिलाती दिखती। इसी नदी के किनारे बसा था चंद्रपुर, एक छोटा सा गांव जो चारों तरफ से गहरे हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले अक्सर कहते थे, इस जंगल में हवा भी फुसफुसाती है और रात को पेड़ों के बीच से जादुई रोशनी झिलमिलाती है। किंवदंती थी कि इस जंगल के दिल में एक नीलम रत्न छिपा है, जो अमरता, शक्ति और विनाश तीनों का स्रोत है। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एकांत उपवन में रहते थे साधु आर्यनाथ। उनके बाल लंबे और चांदी जैसे चमकते थे, आंखें शांत लेकिन इतनी गहरी कि कोई भी उनमें झांके तो जैसे अपने सारे सवाल भूल जाए। वह सांसारिक मोहमाया त्याग कर ध्यान और तपस्या में लीन रहते। गांव वाले उन्हें जंगल का देवता मानते और उनके ज्ञान के लिए सम्मान करते। लेकिन इसी जंगल में रहती थी एक रहस्यमयी नागिन सानवी। वह एक इच्छाधारी नागिन थी, जो अपनी इच्छा से मानव रूप ले सकती थी। उसका मानव रूप इतना अलौकिक था कि कोई भी देख ले तो अपनी सांसें रोक ले। उसकी त्वचा पिघले हुए पन्ने की तरह चमकती और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो किसी ने उनमें सदियों पुराने रहस्य कैद कर दिए हों। सानवी एक श्राप से बंधी थी, जब तक कोई उसे बिना स्वार्थ के प्रेम न करे, वह इस जंगल की सीमा को पार नहीं कर सकती। उसके जीवन और मृत्यु का रहस्य एक नीलम रत्न से जुड़ा था, जो जंगल के हृदय में छुपा था। एक पूर्णिमा की रात थी। चांद की रजत किरणें जंगल के पत्तों पर ऐसे गिर रही थीं, जैसे किसी ने उन पर चांदी बिखेर दी हो। सानवी अपने मानव रूप में नदी के किनारे टहल रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी, सदियों से अकेलेपन का बोझ लिए वह जंगल में भटक रही थी। अचानक उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक प्रकाशमय आकृति ध्यान में लीन थी। यह आर्यनाथ थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही थी। सानवी का दिल धड़क उठा। वह चुपचाप उनके करीब गई। उसने सोचा, यह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं, इनकी शांति में कोई रहस्य है। आर्यनाथ ने बिना आंखें खोले पूछा, कौन हो तुम? उनकी आवाज में गूंजती शक्ति ने सानवी को कंपा दिया। सानवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, स्वामी, मैं इस जंगल की एक यात्री हूँ। आपकी शांति ने मुझे यहाँ खींच लिया। आर्यनाथ ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में ऐसा तेज था कि सानवी को लगा मानो उसके दिल के सारे रहस्य उजागर हो गए। इस जंगल में कोई साधारण यात्री नहीं आता। तुम्हारे भीतर एक रहस्य छिपा है, उन्होंने गंभीरता से कहा। सानवी हल्के से मुस्कुराई। और आपके भीतर वह शांति है जो मेरे जैसे अशांत मन को खींच लाती है। उस रात के बाद सानवी हर पूर्णिमा को आर्यनाथ के पास आने लगी। वह उनसे ध्यान और आत्मशांति का मार्ग सीखती। धीरे धीरे दोनों का बंधन गहरा होने लगा। आर्यनाथ की कठोर तपस्या और सानवी का अलौकिक सौंदर्य दोनों ने एक दूसरे को बदलना शुरू कर दिया। सानवी अपने श्राप का दुख भूलने लगी। आर्यनाथ, जिसने प्रेम से दूरी बना रखी थी, सानवी के आने से अपने हृदय में एक नई धुन सुनने लगे। लेकिन यह प्रेम सरल नहीं था। चंद्रपुर के पास एक दुष्ट तांत्रिक काल भैरव रहता था। उसे नीलम रत्न की लालसा थी। उसने सानवी के बारे में और यह भी जान लिया कि वह अब एक साधु के प्रेम में पड़ चुकी है। एक अंधेरी रात वह जंगल में आया। उसने काले जादू से जंगल को ढक लिया। सानवी, मुझे वह नीलम दो वरना इस जंगल को राख कर दूंगा, काल भैरव गरजा। आर्यनाथ ने दृढ़ता से उत्तर दिया। प्रेम का मार्ग डर से नहीं डगमगाता तांत्रिक। सानवी मेरे हृदय का हिस्सा है। मैं उसे बचाने के लिए अपनी तपस्या की सारी शक्ति लगा दूंगा। भयंकर युद्ध हुआ। सानवी ने नागिन रूप धारण कर लिया। आर्यनाथ ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से रक्षात्मक चक्र बनाया।
लेकिन काल भैरव की शक्ति बढ़ती जा रही थी। सानवी थक कर गिरने लगी। आखिरकार सानवी ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने नीलम रत्न को गुफा से निकाला और आर्यनाथ को दिया। स्वामी, यह नीलम केवल सच्चे प्रेम का प्रतीक है, इसे अपने हृदय में रखिए। आर्यनाथ ने नीलम को अपने सीने से लगाया। अचानक उनके भीतर एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उनके प्रेम की शक्ति ने काल भैरव के जादू को नष्ट कर दिया। तांत्रिक चीखता हुआ आग के बीच समा गया। लेकिन इस युद्ध में सानवी की सारी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। वह मानव रूप में लौट आई और धीरे धीरे आर्यनाथ की बाहों में गिर पड़ी। मेरा श्राप टूट गया, स्वामी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। तुम मेरी मुक्ति हो, सानवी। यह जीवन, यह जंगल, सब तुम्हारे बिना अधूरा है। अब सानवी एक सामान्य स्त्री बन चुकी थी। आर्यनाथ ने अपनी तपस्या को प्रेम और सेवा के मार्ग में बदल दिया। दोनों ने मिलकर चंद्रपुर में एक आश्रम बनाया जहां वे प्रेम, करुणा और आत्म शांति का संदेश देते। हर पूर्णिमा की रात वे नदी किनारे बैठते। सानवी मुस्कुराकर कहती, स्वामी, क्या अब भी लगता है कि प्रेम बंधन है? आर्यनाथ उसकी आंखों में खोए हुए उत्तर देते, नहीं सानवी, प्रेम वह स्वतंत्रता है जो आत्मा को उड़ान देती है। यह कथा जंगल की हवाओं में गूंजती रही। आज भी लोग कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात चंद्रपुर के जंगल में रजत किरणें गिरती हैं, तो वहां दो प्रेमी आत्माएं एक दूसरे में विलीन होती दिखाई देती हैं।